हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। डिटर्मिनेंट स्टार्ट किए थे तो प्रॉपर्टी बता दिए थे, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब बता दिए थे। इसी बेसिस के आधार पर आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4 पर हम बात करेंगे। 4.1 को हम बताएंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू किस तरह निकालते हैं, 2/2 ऑर्डर के, 3/3 ऑर्डर के, यानी 2/2 ऑर्डर का माइनर किस तरह निकालते हैं, कोफैक्टर किस तरह निकालते हैं। चलो देखते हैं चलो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1 to 2। यानी 1-2 में क्या करना है, 1-2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स निकालना, यानी इवैल्यूएट करना है, मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी है 4.1 का। फर्स्ट में कहता है 2, 4, -5 और -1, इसका मान कहता है निकालने के लिए। तो मान कहता है निकालने के लिए तो 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को किस तरह मान निकालते हैं आपको बताया है। प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकलेगा। तो चलो निकालते हैं, इसका वैल्यू किस तरह निकालते हैं। तो 2 × -1 प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × -1 माइनस, बीच में माइनस देता है। इसके बाद -5 × 4 हल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 × -2 माइनस 5 × 20 -20, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -2 + 20 माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब होगा 20 में से 2 गया तो 18, यानी 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos थीटा - sin थीटा, इसका वैल्यू कहता है निकालने के लिए। सेम टू सेम इसी प्रकार है, 2 का 1 है, 2 का 1 दिया है cos थीटा - sin थीटा, cos थीटा -sin थीटा -sin थीटा sin थीटा cos थीटा, इसका मान कहता है निकालने के लिए। तो इसी तरह प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल कर दीजिए, तो cos × cos थीटा × cos थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा × sin थीटा, माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या करिएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान जानते होइएगा, ट्रिग्नोमेट्री से 10th में पढ़ होइएगा। तो इसका मान कितना होता है, 1 के इज इक्वल टू होता है। आंसर नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसका वैल्यू कहता है निकालने के, डिटर्मिनेंट दिया है x² - x + 1 x - 1 x + 1 x + 1, इसका मान निकालना है। तो जिस तरह इसको भी निकालेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x + 1 हो जाएगा इंटू x² - x + 1 हो जाएगा, माइनस a + b a - b, a² - b² हो जाएगा, या सीधे a + b × a - b पे लिख दीजिए सीधे, x - 1 × x + 1, x + 1 इसमें भी, x + 1 इसमें भी, कॉमन ले लीजिए दोनों में, x + 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x² - x + 1 माइनस x, इसे माइनस से गुना हो जाएगा तो +1, माइनस जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x + 1 × x² - 2x माइनस +2, यही इसका आंसर होगा। देखो x + 1 कॉमन ले लिया, -x + 1, यही हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखो। 3 में कह रहा है इफ ए बराबर इतना है देन द शो दैट इतना का मान निकालना है। इफ ए इज इक्वल टू दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 4 2, तो कहता है देन शो करना है, दिखाना है। क्या दिखाना है? 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a होता है, यही को दिखाना है, यानी यही शो करना है। तो डिटर्मिनेंट दिया है तो थोड़ा हम बता दिए आपको, मैट्रिक्स दिया है तो मैट्रिक्स का कंसेप्ट थोड़ा बता दिए है। अगर मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या स्केलर से तो सभी एलिमेंट्स में होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो में होता है या एक कॉलम में होता है। हम कंसेप्ट थोड़ा बता दिए हैं, उसी बेसिस पे है। चलो देखते हैं। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है तब उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2a सॉल्यूशन 2a निकालना है तो 2a निकालिए तो क्या हो जाएगा? 2 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 4 8 4, यही है मैट्रिक्स निकला। इसका डिटर्मिनेंट कहता है निकालने के लिए तो क्या करिएगा, मैट्रिक्स को चिन्ह हटाकर डिटर्मिनेंट को चिन्ह लगा दीजिए, डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा। यानी 2a का डिटर्मिनेंट कहता है निकालने के लिए तो क्या करिएगा, LHS में है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए तो 2 4 8 4, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालते? 2 बाई 2 ऑर्डर के, तो प्रिंसिपल डायगोनल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से गेनिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल माइनस राइट हैंड साइड डायगोनल। तो 2 इंटू 8 एंड इसका वैल्यू निकालें 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, क्या हो जाएगा देख लीजिए। 8 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 32 में से 8 गया तो 24, 24 हाँ 24 एंड 24 होगा माइनस में इसका आंसर LHS। और RHS निकालो, अगर इतना आ जाएगा तो LHS RHS शो हो जाएगा। RHS में क्या कहता है निकालने का? 4 इंटू डिटर्मिनेंट A, और डिटर्मिनेंट A निकाल कर 4 में मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट A क्या कैसे निकालेंगे? तो मैट्रिक्स दिया है तो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसका साइन हटा देते हैं सीधे। तो निकालिए मान, कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट 4 इंटू डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 1, यानी मैट्रिक्स से साइन हटाकर डिटर्मिनेंट को साइन लगा दिए हम। निकालो 4 इंटू इसका मान निकालेंगे तो 1 इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 एंड 2 माइनस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, नहीं 4 इंटू 2 माइनस 4 दूने 8 यानी 4 गुने माइनस 6 यानी माइनस 24। LHS RHS इक्वल टू आ गया, यानी हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव या शो हो गया। शो दिखाना है 2a इज इक्वल टू 4a। चलो नोट करें हम क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद करें। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों सेम ही है, बना लेना। इसका 5 में हम देखते हैं, 3 है तो 2 बाई 2 ऑर्डर के है, 3 है तो 4 है तो 3 बाई 3 ऑर्डर के है, और 3 है तो 2 बाई 2 ऑर्डर के है। 5 में क्या कहता है? 5 में कहता है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का मान निकालना है। फर्स्ट में क्या कहता है? इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट्स, क्या निकालना है? इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स
डिटर्मिनेंट्स का क्या निकालना है, इवैल्यूएट करना है, मान निकालना है। फर्स्ट में क्या कौन सा क्वेश्चन है देखिए, क्या है 3 - 1 3 - 1 -2 0 0 - 1 3 - 5 0। इसका मान निकालना है। तो मन है तो प्रॉपर्टी का यूज करके निकालिए, या मन है तो जिस तरह हम बताए किसी रो से निकाल सकते हैं या किसी कॉलम से निकाल सकते हैं, तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी यूज होने वाला रहेगा तो प्रॉपर्टी यूज करना। प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, देखिए प्रॉपर्टी यूज 2 एक 3 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी यूज नहीं होने वाला है। प्रॉपर्टी यूज नहीं होने वाला है तो क्या हम बताए, सबसे अधिकतर 0 रहेगा। जिस रो या जिस कॉलम में उसी रो और उसी कॉलम से क्या निकालना है, ब्रेक करना है, यानी आपको मान निकालना है। तो सेकेंड रो में अधिक 0 है तो मान निकाले सेकेंड रो से, फ्रॉम सेकेंड रो, फ्रॉम सेकेंड रो। सेकेंड रो से हम इसका मान निकाल रहे हैं, तो निकालो। पहले 0 लेंगे तो 0 इंटू 0 से पहले प्लस होगा या माइनस होगा, तो 0 किस रो में किस कॉलम में है, यानी -1 का पावर हो जाएगा i प्लस जे। दूसरा रो पहला कॉलम तो 2 1 3 माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो यानी यह रो खत्म यह कॉलम खत्म, तो -1 -2 -5 0। इसके बाद फिर 0 लेंगे प्लस 0 होगा। इसके बाद यह रो खत्म यह कॉलम खत्म, तो 3 - 2 3 0। इसका -1 लेंगे, -1 के साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा, तो -1 के साइन ऑफ पोजीशन होगा जिस रो जिस कॉलम है उसे जोड़ दो। अगर सम संख्या आएगा तो प्लस होगा, विषम संख्या आएगा तो माइनस होगा। तो -2 किस रो किस कॉलम है, दूसरा रो तीसरा कॉलम है, तो 3 2 5 विषम संख्या होगा तो माइनस होगा। और -1 जिस रो जिस कॉलम से बना है उसे ढक दो, जो बचा उसे छोड़ दो। इस रो इस कॉलम से बना है तो 3 - 1 3 5 बचा, 3 - 1 3 5 बचा, 3 - 5। या अब इसे मान निकाल दो, ये 0 हो जाएगा, ये हो 0 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इंटू 3 इंटू -5 -15 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। चलो इसका मान क्या होगा, -15 प्लस 3 यानी -12 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार बना लेना, थर्ड 4 इसी प्रकार। एक और बता देते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक और बता देते हैं, इसके बाद अपने से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, यही डिटर्मिनेंट है। इसका कहता है वैल्यू निकालने के लिए। तो वैल्यू किस तरह निकालेगा, अगर प्रॉपर्टी यूज होने वाला है तो उसका यूज करिए, नहीं तो 6 तरीका से किसी रो किसी कॉलम से निकाल लीजिए। तो हम किस तरह निकालेंगे, यानी किस रो किस कॉलम से निकालेंगे, तो जिसमें अत्यधिक 0 रहेगा उस रो से निकालेंगे या उस कॉलम से निकालेंगे। तो फर्स्ट रो में भी एक ही 0 है, सेकेंड में भी एक ही 0 है, थर्ड में भी एक ही 0 है, सभी रो कॉलम में एक ही 0 है। तो किसी रो या किसी कॉलम से निकाल सकते हैं आप। तो निकालते हैं फर्स्ट रो से, फ्रॉम फर्स्ट रो। हम फर्स्ट रो से इसका वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 से निकालेगा तो 0 का पोजीशन क्या हो जाएगा। तो पोजीशन निकालने के लिए 0 किस रो और किस कॉलम में है वो रो और कॉलम को जोड़ देना है। अगर सम संख्या आता है तो प्लस होगा, विषम संख्या आता है तो माइनस होगा। तो 0 पहला रो पहला कॉलम है, तो पहला रो पहला कॉलम 1 1 2, तो 2 क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पर प्लस होगा। इसके बाद 0 जिस रो जिस कॉलम से बन रहा है उसे छोड़कर जो बचा उसे ले लो। तो 0 3 0 -3 3 0 बचा है। इसके बाद 1 लेना है, 1 का पोजीशन क्या है,
पहला रो में है दूसरा कॉलम है, तो पहला रो दूसरा कॉलम 2 1 3, तो 3 होता है। तो 3 क्या होता है प्लस, सॉरी 3 होता है और नंबर होता है, विषम संख्या होता है तो माइनस होगा। तो -1 जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। तो यह कॉलम से बना है, यह इस रो से बना है, तो क्या बचा -1 -3 -2 0, -1 -3 -2 0। इसके बाद 2 लेना है। 2 किस कॉलम से बना है, पहला रो तीसरा कॉलम, तो 3 1 4 यानी प्लस होगा, सम संख्या है। तो -2 किस कॉलम से बना है, तो यह इस रो से बना है, इस कॉलम से बना है। तो इसको छोड़ क्या क्या बचा, -1 0 -2 3, -1 0 -2 3। इसका मान निकाल दो, जो आएगा वही आंसर होगा। इसका मान निकालेगा तो 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही होगा, तो 0 होगा। -1 इंटू 0 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, +2 इंटू -3 -0। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 0 होगा। तो 0 इसका आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 में है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार है। जो क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं, नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं। 6 में दिया है A इज इक्वल टू दिया है, डिटर्मिनेंट दिया है, सॉरी मैट्रिक्स दिया है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, और इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। फाइंड डिटर्मिनेंट्स ए। डिटर्मिनेंट्स ए निकालने के लिए क्या करते हैं, इस जो मैट्रिक्स का साइन है इसके डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए सीधे डिटर्मिनेंट्स को साइन लगा दीजिए, क्या में डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट हो गया। इसे में डिटर्मिनेंट्स ए लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। यह डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। इसका मान निकालने के लिए क्या अप्लाई करना है, आप किसी रो से निकाल सकते हैं या किसी कॉलम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन या मन है तो प्रॉपर्टी भी अप्लाई करना है। तो प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करना, C1 में से C2 घटाना, यानी C1 का निर्माण करना, C1 - C2 करना। तो क्या यह 0 हो जाएगा, देन तब इसके बाद A1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना, R2 का निर्माण करना, R2 - R3 करना। इसके बाद ये अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, और यह फर्स्ट कॉलम से मान निकाल लेना। सिर्फ एक ही स्टेप करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, दो डिटर्मिनेंट दिया है 2 4 5 1, इसके बाद 2x 4 6 x, इसका मान निकालना है। दो डिटर्मिनेंट दिया, अगर दो डिटर्मिनेंट दिया रहता है, इक्वल दिया रहता है, उसका x का मान पता निकालने के लिए तो उस दोनों डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू निकाल देंगे और दोनों वैल्यू का इक्वल करके x का मान निकाल लेंगे। तो क्या करेगा, इसका वैल्यू निकालिए, तो 2 × 1 and 2 × 1 -5 × 4 and 5 × 4 इज इक्वल टू 2x² - 24 6 चौक 24 यानी 2 - 20। तो क्या हो जाएगा, अब -18 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखिए -18 इज इक्वल 2x² - 24 -24 के इस बगल आएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 2x² इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x² इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या, ±√3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 इसी प्रकार बना लेना। 8 के बात करेंगे। 8 में भी इसी प्रकार का था, x का मान निकालने के लिए। x
2 है, 18 है, x है, इसके बाद 6 है, 2 है, 18 है, 6 है। इसका कहता है मान निकालने के लिए, इसका कहता है मान निकालने के लिए, तो दोनों डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल दीजिए। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36 माइनस 18 दूना 36, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स बराबर क्या होगा +-6, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 4.1 खत्म हो गया, इसे नोट करो। 4.2 में के बात करते चलते हैं। 4.2 में जितने सारा क्वेश्चन है सभी प्रॉपर्टी पर आधारित है, इसीलिए प्रॉपर्टी वाला लेक्चर नहीं देखे आप तो अच्छे से देख लीजिएगा, तब ये हिसाब को सोल्व कर रहा है, तभी आपको यहाँ पे हिसाब दिखाई देगा। तो वीडियो का पॉज करके आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को अपने सॉल्यूशन करना। अगर नहीं बनेगा तो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, हम कैसे कैसे सोच रहे हैं वह सभी देखना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट में एक डिटर्मिनेंट है एक्स ए एक्स प्लस ए एक्स वाई प्लस वाई बी वाई प्लस बी एक्स सी एक्स प्लस सी, तो इसका 0 सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, देखो, तो इसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी इसमें प्रॉपर्टी यूज होने वाला है एक्स ए वाई बी एक्स जेड सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, यही आपको क्वेश्चन है। इसमें कहता है इसका सिद्ध करने के लिए 0 के इज इक्वल टू है। तो सिद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे आपको बताए हैं, सबसे अधिक यूज होगा 3 ही प्रॉपर्टी, 0 वाला प्रॉपर्टी। यानी 0 वाला प्रॉपर्टी कौन कौन सा है, एक एपी में होना चाहिए, दूसरा कोई 2 रो कोई 2 कॉलम इक्वल आना चाहिए, या सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो इसमें क्या कोई रो और कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम इक्वल हो सकता है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस ए, तो इसको जोड़िएगा तो ए इसको इक्वल आ जाता है, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसको आने कोई 2 रो कोई 2 कॉलम इक्वल हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो अप्लाई करिए, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई C1 का निर्माण करेंगे C1 प्लस C2 से, यानी किसका निर्माण हो रहा है, सिर्फ C1 का निर्माण हो रहा है, यानी C1 का निर्माण हो रहा है सिर्फ, तो C1 में लिखिए C1 प्लस C2 को जोड़कर x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी और C2, आज दूसरा कॉलम का निर्माण नहीं हो रहा है, तो जैसा वैसा है लिख दीजिए ए बी सी, और तीसरा कॉलम भी जैसा वैसा ही लिख दीजिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। यानी आप ध्यान से देखिए, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम इक्वल है, यानी हम बताए हैं कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर इक्वल होगा उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। साबित हो गया, उसमें कुछ नहीं। इसीलिए प्रॉपर्टी को बढ़िया ध्यान में रखिए, और सबसे ज्यादा 3 ही प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, 0 वाला प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसका इज इक्वल टू 0 करना है, यानी इसी को भी प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टी के यूज होने वाला है तो करो। तो प्रॉपर्टी में क्या लाना है, कैसा भी यूज करके 2 रो या 2 कॉलम के लाए इक्वल, या 1 रो या 1 कॉलम का 0 लाए,
सभी एलिमेंट्स को या सभी एलिमेंट्स एपी में होना चाहिए। तो क्या करेंगे देखो, इसमें अगर यहाँ पे ए प्लस बी है, बी माइनस सी है, सी माइनस सी है, अगर सभी कॉलम को जोड़ते हैं तो ए से ए कट जाएगा, ए यहाँ प्लस में, यहाँ पे ए माइनस में है, यहाँ पर बी माइनस में, यहाँ प्लस में है, यहाँ पर सी माइनस में, यहाँ पर सी प्लस में, यानी सभी कॉलम को जोड़िएगा तो यहाँ पर जीरो आ जाता है, यानी सभी कट जाता है। तो देखिए सभी को जोड़ के यानी अप्लाई करेंगे C1 का निर्माण करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या होगा, ए प्लस में यहाँ माइनस में है तो कट जाएगा, बी भी सी भी कट जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप कर लीजिएगा और बी सी को जैसा वैसा ही छोड़ दीजिए सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम पे। तो बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी और ए माइनस बी, बी माइनस सी। यानी हम बताए हैं किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई रो या कोई कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो होगा तो उस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो प्रूफ आपको हो गया जीरो के बराबर। चलो इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 में क्या है, 2 7 65 2 7 65 3 8 75 5 9 86 कहता है, जीरो कहता है। तो इसमें क्या अप्लाई करिएगा, अपने से बनाया, हम बता देते हैं, हिंट्स दे देते हैं। अप्लाई क्या करना है, 9 7 63 यानी C1 का निर्माण करना है और 9 इंटू C2 करना है। C2 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C1 को जोड़ेंगे, यही निर्माण करना है। देन तब इसके बाद हो जाएगा C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 आपको पास हो जाएगा। तो ये दोनों रो कॉलम बराबर हो जाएगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सिद्ध करने के लिए इतना ये वैल्यू कहता है जीरो होना चाहिए, सिद्ध करना है। तो क्या करिएगा, इसमें भी वही करना है, अप्लाई गुना कर देना है, ए इंटू बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी गुना कर देना है। तब गुना करने के बाद क्या करना है, देखिए गुना करने के बाद अप्लाई करना है, अप्लाई क्या करना है, C2 का निर्माण करना है C2 प्लस C3 से। इसके बाद कॉमन देन तब कॉमन फ्रॉम C2 से कॉमन लेना है, क्या लेना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 में क्या कह रहा है, चाहे क्वेश्चन बना देते आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि पहले बना रहे हैं, इसी का यूज करना है। चलो बना देते हैं 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 के बनाइए देते हैं। क्या है, 1 है, बी सी है, ए इंटू बी प्लस सी है, ए हम गुना करके लिख देते हैं, ए बी प्लस ए सी। 1 है, सी ए है, बी सी है प्लस बी ए है। इसके बाद 1 है, ए बी है, सी ए है प्लस बी प्लस सी है। अब पहला रो और पहला कॉलम दूसरा कॉलम को जोड़ दीजिए, अप्लाई करना है, C2 का निर्माण करना है C2 प्लस C3 को जोड़कर। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 बी प्लस सी बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए सी और सी ए प्लस बी सी प्लस बी ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी।
यही हो गया दूसरा रो में। इसके बाद तीसरा रो में ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस बी सी, यही आपको। इसके बाद कॉमन लेना है C2 से, C2 से कॉमन लेना है ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस बी सी। कॉमन लेंगे, दो कॉलम इक्वल है, C1 एंड C2 इक्वल है, तो क्या होगा 0 होगा वैल्यू। इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इस तरह नोट करो। हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है B प्लस सी Q प्लस आर, इसके बाद Y प्लस जेड, C प्लस ए, R प्लस पी, Z प्लस एक्स, A प्लस बी, P प्लस क्यू, X प्लस वाई, ये डिटर्मिनेंट्स है। लाना है क्या 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, यही आपको लाना है। यही क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। तो क्या लाना है ए पी क्यू बी क्यू आर बी क्यू वाई सी आर जेड। तो यहाँ पर B प्लस सी है, C प्लस ए है, A प्लस बी है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको A लेना है, तो कैसे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इस दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़िए तो क्या होगा B प्लस सी हो रहा है, ऊपर में B प्लस सी है, तो नीचे वाला में से ऊपर हम माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, देख लो क्या बच जाएगा। ऊपर वाला में से नीचे वाला को हम घटा देंगे तो B प्लस सी से B प्लस सी खत्म हो जाएगा और 2A बचेगा जाएगा। वही अप्लाई कर, चलो हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या करना है, C1 का निर्माण करना है, सॉरी R1 का फर्स्ट रो का निर्माण करना है। पहला रो का निर्माण करना है। इसके बाद क्या करना R2 प्लस R3, पर दूसरा रो तीसरा रो को जोड़ना है, माइनस R1 करना है। इस दोनों को जोड़कर इसमें से घटाना है। तो देखिए करिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2A प्लस B प्लस सी, पहला रो में से घटाएंगे तो B प्लस सी से B प्लस सी खत्म, तो कितना बच गया B प्लस 2C। नहीं, ऐसा दिक्कत हो जाएगा। वैसे R1 माइनस करिए तब आपको आसान होगा। यानी R1 का निर्माण करिए, R1 माइनस करिए R2 प्लस R3 के सम में से, तो B प्लस सी रहेगा। माइनस करना है B प्लस सी 2A हो जाएगा, B प्लस सी से B प्लस सी खत्म, माइनस 2A हो जाएगा। इसी तरह Q प्लस R है तो Q प्लस R खत्म हो जाएगा, 2P हो जाएगा, माइनस 2P हो जाएगा। इसके बाद Y प्लस जेड है तो Y प्लस जेड एंड 2x माइनस 2x हो जाएगा। इसके बाद जैसा वैसा ही लिख दें, क्योंकि हम फर्स्ट R1 के सिर्फ चेंज किए हैं। तो C प्लस A हो जाएगा, R प्लस P हो जाएगा, Z प्लस X हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा, P प्लस Q हो जाएगा, X प्लस Y हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देना, हम आपको बताया है डिटर्मिनेंट्स में किसी चीज से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, किसी रो या किसी कॉलम में, तो हम अपने मर्जी के अनुसार उसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो देखो तो ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस A माइनस P माइनस X, इसके बाद C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X,
ए प्लस बी, पी प्लस, यहाँ पर क्या होगा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। इसके बाद क्या करेंगे, इतना हमको साबित करना है। इतना साबित करने के लिए क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी होना चाहिए या सी होना चाहिए, क्योंकि ए नहीं होना चाहिए, ए इस दोनों में नहीं है क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इस रो को इसमें जोड़ देंगे तो ए खत्म हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे तो ए खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई क्या करेंगे, R2 का यानी दूसरा रो का निर्माण करेंगे R2 प्लस R1 से, यानी R2 प्लस R1 से, और R3 का निर्माण करेंगे R3 प्लस R1 से। ठीक, यही अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू माइनस ए है तो माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स। इसके बाद इसमें यह जुड़िएगा तो कितना होगा, ए माइनस ए प्लस ए खत्म हो जाएगा तो सी बचेगा, सी इसके बाद इसमें हो जाएगा आर, एक्स खत्म होगा जेड, इसके बाद यहाँ हो जाएगा बी, इसके बाद यहाँ हो जाएगा क्यू वाई, यही आपको बच गया। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ले लो माइनस कॉमन है, माइनस 2 हो जाएगा इंटू ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई। देखो क्या प्रूव करना है, ए पी एक्स ये तो सेम है, बी क्यू वाई सी आर जेड, यानी तीसरा रो है से दूसरा रो में रहना चाहिए, दूसरा रो है सो तीसरा रो में रहना चाहिए। तो हम प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड या थर्ड बताए हैं, कोई भी दो रो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो उसका वैल्यू में चेंज नहीं होता है लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। तो चलो करो, किसको चेंज करेंगे, R2 इंटरचेंज करेंगे R3 के साथ, तो R2 के जगह पर R3 हो जाएगा, R3 के जगह पर R2 हो जाएगा। तो चलो करो, लेकिन उसका साइन चेंज होगा, तो प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। तो -2 ऑलरेडी पहले से है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए पी एक्स, दूसरा रो के जगह पर तीसरा रो, तो बी क्यू वाई, और तीसरा रो के जगह पर दूसरा रो, तो सी आर जेड। इसके बाद हल कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, यही आपको प्रूव करना है। चलो आज के लेक्चर के यहीं तक रखते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, और अगले लेक्चर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, जो बचा उसको कराएंगे, और टाइम बचाएगा कैसे ना कराएंगे, लेकिन टाइम नहीं बचेगा क्योंकि इसी में थोड़ा लंबा सवाल, इसी में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, जो होगा उससे कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर यही रखते हैं, आज के लेक्चर के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।